हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर 3 करेंगे, चुनावी राजनीति। तो इसमें क्या है, चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव किस लिए करवाए जाते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार को बनाने के लिए, सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय के पश्चात चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। हरियाणा विधानसभा का परिचय। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या है 90 और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। जिस दल या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं, उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं कि विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए लगभग समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को उनके क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ पर जिस एरिए में जो भी इलेक्शन लड़ता है, खड़ा होता है, प्रतिनिधि होता है, तो वो जो है जनसंख्या के आधार पर उसको जो है निर्वाचन बांट दिया जाता है राज्यों को अनेक क्षेत्रों में, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन करने हेतु देश को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मतदाता सूची। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाई जाती है और जिसे मतदाता सूची कहते हैं। वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। जैसे मान लीजिए जो कोई भी 18 साल से अधिक है और उसके लिए जैसे हर एक निर्वाचन क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में ये एक सूची बनाई जाती है कि कौन किसको वोटिंग राइट है, कौन कौन जो है वोट डालने योग्य है, तो उन सभी की एक सूची बनाई जाती है, उसे मतदाता सूची कहते हैं। चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण। सबसे पहले नामांकन, यानी कि नाम जैसे फॉर्म वगैरह जो होता है ये भरा जाता है। फिर चुनाव प्रचार। जब इलेक्शन का टाइम आता है, चुनावों का टाइम आता है, तो सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार करती हैं। फिर मतदान। जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन वोटिंग डाली जाती है, उसे मतदान कहते हैं। मतगणना। फिर जो है वोटों की गिनती की जाती है, परिणाम की घोषणा, और फिर जब वोटों की गिनती होती है उसके बाद परिणाम की घोषणा की जाती है। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश। मान लीजिए जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए कुछ कायदे कानून निर्धारित किए जाते हैं, दिशा निर्देश होते हैं जो उनको मानने ही पड़ते हैं। तो ये होती है आचार संहिता। आचार संहिता उल्लंघन के तरीके। धार्मिक संस्थाओं का सहारा ले लेना, धन बल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं तो वो इसका मतलब उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जन आदेश। चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत, जिससे ये अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं, वो जन आदेश होते हैं। तो ये अभ्यास के प्रश्न हैं आगे कि चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, या फिर लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। आगे भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं। फिर 3rd प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल ढूंढे। क्या मेल है? जैसे समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है, ताकि क्यों है? क्योंकि संभव है कुछ लोग
उस जगह से अलग चले जाएं और वहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया हो। इसलिए ये सूची जो है मतदाता सूची है बार बार बनाई जाती है। हर बार इसका जो है नवीनीकरण आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको ये मेल भी ढूंढने हैं, सही मेल चुनने हैं आपको। फिर है इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए गए वाले काम से लेकर आखिर तक में, ये अभी मैंने आपको बताया ही था चैप्टर में। तो इस प्रकार से आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। इसके प्रश्न जो हैं ये अभ्यास के प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।